क्या आप लोग इलेक्ट करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। मेरा तो ये लास्ट इलेक्शन था जी। मैं आज से सियासत से, डेर इस्माइल खान की सियासत से, मेरे बाप की भी तौबा, मैं इस सियासत से अपने आप को रिटायर करना चाहता हूँ, अलहदा करना चाहता हूँ कि इतनी फरसूदा और इतनी बेहुदा सियासत जिसमें ना शाइस्तगी थी, ना खलूस था, बल्कि बदतमीजी, बद तहजीबी और एक दूसरे को निशाना बनाना होता था। मैंने कभी किसी शख्स के बारे में गलत अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल किया और हमेशा जनाब और साहब करके बात की। तो ये लोग तो गालियां देके बात करते थे, बदनुमादार की तरह बात करते थे। और ये सोहेल राजपूत साहब, आज को आपको भी मैं जवाब दे देता हूँ। जो आप बातें करते थे ना कि आपको क्यों, आपको क्या, अरे भाई आप आए थे मेरे पास जिरगा लेके 50 बंदों का, 50 बंदे आप आए थे और हमें मिन्नत की थी कि खुदारा हमें अपने विंग में लें। और यहाँ से आपने कर्नल मुगीज साहब से हमें टेलीफोन कराया था कि जी कि आप इनको शामिल करें, तो वो भी आपके साथ, उनकी भी ब्लेसिंग थी। फिर जब आप आए तो आपने एक जलसा किया जिसमें 250 गाड़ियां हमारी थी, पूरे इलाके से हमने आपको सपोर्ट की थी। और उसके 4 महीने तक कोई वफद आप मेरे पास ना लेके आए, कोई जलसा या रैली या गली में आप प्रोग्राम ना सके। आपके पास मेरे 50 बंदे आए कि जी आप मेहरबानी फरमा के आप हल्के में चलें। और हम यहाँ पे आपका सियासी जनाजा तो नहीं उठाने आए थे, और आपकी बड़ी बर्दाश्त की मैंने, और बड़ा कुछ मैंने देखा, बड़े हौसले से आपकी बात सुनी। लेकिन आप में मेरे ख्याल आपके वालिदैन ने आपको तमीज नहीं सिखाई, आपके वर्कर्स को वालिदैन ने तमीज नहीं सिखाई, बात करने का सलीका नहीं सिखाया, शऊर नहीं सिखाया। मुझे बड़ा अफसोस है आप लोगों पे कि आप अपने घर में माएँ बहनें रखते हुए दूसरों के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, शेम हो आप पे, और आपके लिए शेम की बात है। हम बहनें माएँ सबकी साझी होती हैं। अगर ये शख्स आप नहीं समझ सकते तो आपको समझ आनी चाहिए। आप मेरे से कुछ ज्यादा तगड़े नहीं है, बरखुरदार, अभी आपकी उम्र ही क्या है। तो मेरा ख्याल है आप अगर ये समझ जाते कि मैंने कितने हौसले से, कितनी आजी से आपकी सारी बेहूदगी, बदतमीजी बर्दाश्त की। मौलाना साहब आपकी भी की, गंडापुर साहब आपकी भी की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, अगर स्पेशली राजपूत साहब, अगर आपके पास एक भी शो करते, अगर आप एक भी वफद लेके आते, आप अपने इलाके के जो बड़े थे उनको भी नहीं ला सके। और आपको मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो मुझे बता दें, मैं आपको कहीं और एडजस्ट करता हूँ। आपने मेरे से हामी भी भरी, कर्नल मुगीज के दफ्तर में आपने मुझसे हामी भरी कि जी कि आप मेहरबानी करें, हमें इस तरह एडजस्ट करें। मुझे पता है आप उनके साथ काम करते हैं, मुझे पता है आपके कारोबार है इन लोगों के साथ, सारे फ्रॉडी आप कब्जा ग्रुप पे कटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बर्दाश्त किया, मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। लेकिन आपने बाहर जाके रोना धोना शुरू कर दिया और कहा जी मैंने आपको किया। अरे भाई, मुझे कोई जरूरत थी आपके साथ करने की, न आपसे ज्यादती करने की। आपने खुद अपने साथ ज्यादती की। जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वो अपने जोरे बाजू पे खुद खड़ा होता है। सियासत में विंग्स मजबूत किए जाते हैं। ना मेरा आपसे कारोबारी ताल्लुक है, ना आपसे कोई रिश्तेदारी थी, सियासी ताल्लुक था। और दूसरा, आपके पार्टनर्स अली अमीन के लिए वोट मांगते फिरते थे, आपको यह भी कहा गया। आपके दोस्त ने मेरे पे हाईकोर्ट में दावा किया, आपको यह भी कहा, आपने कहा जी मैं ये ठीक करूंगा, ये नहीं होगा, आपके लिए चलेंगे। तो आप और तो और आप किसी एक अपने इलाके के चमन चौक से एक वफद मेरे पास नहीं ला सके। दूसरी बात, एहसान साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ। आपने मेरा साथ दिया, आप सिंसियरिटी के साथ चले, आप डेरे के लिए चले, लेकिन डेरे वालों ने आपकी कदर न की। आप डेरे के हकीकी फर्जंद हैं, मैं समझता हूँ आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। समी अली साहब, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ। आपने बड़ा साथ दिया, बड़ी मेहनत से साथ दिया, बड़े दिल से साथ दिया, और आपकी लोगों ने कदर नहीं की। पैसे पे वोट बिके, पैसे पे वोट बिके, 1500 रुपए पे वोट बिका, 1500 रुपए पे। मैं ऐसे वोट पे लानत भेजता हूँ, मैं ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूँ। मुझे कहा गया कि जी इस स्टेशन पे वोट बिक रहे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेने। इस स्टेशन पे वोट बिकते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेने। मैंने कोई वोट नहीं खरीदा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ट्रांसफार्मर दिया, न खंबा दिया, न कुछ दिया। लेकिन फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर होती तो मेरे पोलिंग स्टेशन, 300 पोलिंग स्टेशन से मेरे पोलिंग एजेंट ना निकाले जाते। सब कहते हैं जी कि इनको फलाने की सपोर्ट थी, फलाने की सपोर्ट थी, सब बोगस प्रोपेगेंडा। कोई सपोर्ट नहीं थी मुझे। दोस्ती हर एक से होती है, अच्छे तल्लुकात हर एक से होते हैं, मेरे हर इंसान से अच्छे तल्लुकात है, किसी के साथ कोई बुराई नहीं है, किसी के साथ हमेशा खैर की बात मेरे से आप देखेंगे, खुशी की बात सुनेंगे, हर की तारीफ सुनेंगे। अभी भी मैंने आपके बारे में गलत बात नहीं की, सिर्फ पॉइंट आउट किया आपके बारे में कि आप जो ये नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हैं, माँ बहनों की जिंदगी रखते हैं, वो बताना चाह रहा था। तीसरी बात, अभी तक मेरे ख्याल 30 घंटे हो चुके हैं, 30 के 36 घंटे हो चुके हैं, हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला। हमें यह भी नहीं पता
कि हमारे हल्के में इस पोल में कितने वोट थे। ये कैसा इलेक्शन है। कल मैं तकरीर सुन रहा था मौलाना साहब की। मौलाना साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पता नहीं आपको अगर पोलिंग रिजल्ट मिले तो आप बड़े खुश नसीब हैं, हमें तो नहीं मिले। 4 मिले जी, यहाँ पे हमें 4 या 5 फॉर्म 45 मिले और कुछ भी नहीं मिला। और जो 60 जो हमें पोलिंग रिजल्ट मिले उसमें हमारे 9000 वोट निकले। 9000 सिर्फ 60 में, तो 300 बकाया थे। 300 बकाया में क्या हमारे 0 वोट थे? ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमें नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता मेरे वोट कितने, मुझे किसी ने नहीं बताया, कोई बताना ही नहीं चाहता। और वहां पे लोग रकम देके काम कराना जानते हैं, कहते हैं